अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्री लर्निंग पोर्टल। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट until the asset becomes outdated and no longer useful. इन सिंपल वर्ड्स, किसी भी एसेट की कॉस्ट में कमी को डेप्रिसिएशन कहा जाता है और ये कमी तब तक होती रहती है जब तक कि आपका एसेट मज़ीद इस्तेमाल के काबिल ना रहे। डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के 3 से 4 मेथड्स हैं, जिसमें से एक स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड है। अब कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं जिसमें हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। Company A purchases a machine for $100,000 with an estimated salvage value of $20,000 and a useful life of 5 years. मीन्स कि कंपनी ए ने एक मशीन परचेज़ की है जिसकी कॉस्ट है $1,00,000, इसकी सॉल्वेज वैल्यू है $20,000 और यूज़फुल लाइफ है 5 साल। ये 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ थी इस सवाल में, जिनको मैंने डेटा में लिख दिया है। इन्हीं पे स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही होती है। ये 3 वैल्यूज़ ही इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड के लिए। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड का फॉर्मूला होता है एसेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। ये तीनों वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो डायरेक्टली फार्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। एसेट कॉस्ट हमारी $100,000 थी, सॉल्वेज वैल्यू थी 20,000 और यूज़फुल लाइफ थी 5 साल। तो 100,000 एसेट कॉस्ट में से माइनस करेंगे इस सॉल्वेज वैल्यू जो है 20,000 और डिवाइडेड बाय कर देंगे यूज़फुल लाइफ 5 साल से। तो 1 साल की हमारी डेप्रिसिएशन आई है 16,000 बाय यूजिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड की एक ख़ास बात यह है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आती हैं, हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती है। इसलिए अब हर साल डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहती है। तो डायरेक्टली शेड्यूल बनाएंगे और हर साल की डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, जो है 16,000। अब एग्ज़ाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि एक कंपनी है ABX, जिसने एक एसेट परचेज़ किया है जिसकी कीमत है $5,00,000, इसकी सॉल्वेज वैल्यू है 5,000 और एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल। अब ABX कंपनी ने इसे 6 साल तक इस्तेमाल किया और 7वें साल की स्टार्टिंग में ही इसे $1,00,000 में बेच दिया है। अब इसमें हमें डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट और लॉस बताना है कि जब एसेट सेल हुआ $1,00,000 का, तो उस पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो अब सबसे पहले डेटा बनाएंगे और जितनी भी इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको डेटा में लिख देंगे। स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है एसेट कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। $5,00,000 हमारी एसेट कॉस्ट है, जिसमें से माइनस करेंगे रेजिडुअल वैल्यू जो है 5,000 और डिवाइड करा देंगे 10 साल से। 500,000 माइनस 5,000, 4,95,000 आंसर आया। इसको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 1 साल की हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई है 49,500 यूजिंग स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। हर साल ये डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। शुरू के 6 साल तक हमें ये डेप्रिसिएशन को लेस करना है और 7वें साल पे, क्योंकि हमारा एसेट बेच दिया था कंपनी ने, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो 6 साल तक आपकी बिगनिंग वैल्यू थी 2,52,000, माइनस करेंगे 49,500, तो 2,03,000 इसकी एंडिंग वैल्यू आ गई 6ठे साल की। तो 7वें साल पे जो बिगनिंग वैल्यू हमारे पास आएगी वो है 2,03,000। मतलब कि इस वक्त एसेट की जो वर्थ है आफ्टर 6 ईयर्स ऑफ डेप्रिसिएशन 2,03,000 की उसकी मार्केट वैल्यू है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्योंकि 7वें साल के शुरू में कंपनी ने $1,00,000 में एसेट को बेच दिया था। तो अब इसका अलग से शेड्यूल बनाएंगे और कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ।
बुक वैल्यू स्टार्टिंग में 7वें साल के शुरू में थी 2,03,000 एसेट की। कंपनी ने जो सेल किया वो है $1,00,000 में, यानी कि 2,03,000 की उसकी वर्थ थी, लेकिन कंपनी ने कम में बेच दिया और 1,03,000 का लॉस हुआ कंपनी को। तो इस केस में कंपनी ने लॉस किया $1,03,000 का। तो यहाँ पर हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 ख़त्म हुई। हमने तमाम रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व कर लिया है। अब डेप्रिसिएशन के जनरल एंट्री को देख लेते हैं। जनरल एंट्री हमेशा सेम ही रहती है, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमेशा क्रेडिट होता है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।